अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से नए रिएक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत आसान रिएक्शन है। जैसे इससे पहले रिएक्शन मैंने आपको समझा के दिया, एक ख़ास पैटर्न को आपने फॉलो अप करना है। इस टॉपिक के अंदर भी एक ख़ास पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। उस पैटर्न को आप अप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाओगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स HCl। देखिए, हमारे पास जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स थे, ये मैं आपको पहले स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। बाय नेचर वो बेसिक है। वो क्या है? बाय नेचर बेसिक है। अगर वो बाय नेचर बेसिक है मतलब वो बेस प्रोड्यूस करते हैं, तो बेस तो एसिड के साथ मिलके क्या बना सकता है? साल्ट एंड वाटर। क्या बना सकता है? साल्ट एंड वाटर। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम पर ऑक्साइड, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, और पोटेशियम के बाद आपके पास सुपर ऑक्साइड की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, कैसे? जैसे यहाँ पे ये सिंपल आपको ये मटेरियल में यहाँ पे आपको मैं फिर लिख के दे चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और हम काम को ज़्यादा स्पीड अप करें। ठीक, कैसे? द नॉर्मल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है, अगर वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ मिलेंगे तो साल्ट और वाटर जनरेट करेंगे। इसका मतलब है नॉर्मल ऑक्साइड बाय नेचर क्या है? बेसिक है। बाय नेचर क्या है? बेसिक है। जैसे मिसाल मैंने लिया लिथियम, कौन सा लिया? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। मैंने लिया लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, इसे मैंने DlHCl के साथ ट्रीट किया। किसके साथ? Dl। मतलब Dl का मतलब है, DIL का मतलब है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें वाटर ज़्यादा हो, एसिड की मिकदार कम हो। ठीक, तो आपके पास क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह भी समझ सकते हो, इस तरह भी समझ सकते हो। जब आप लिथियम ऑक्साइड को, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड को आप HCl के अंदर डालोगे, असल में HCl के साथ पानी है, डाइल्यूट का मतलब क्या है? पानी है। सबसे पहले ये जो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पानी के कांटेक्ट में आएगा। किस में? पानी के कांटेक्ट में। पहले ये लिथियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि इसके अंदर जो मौजूद पानी है उसके साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले ये क्या है? पानी के साथ रिएक्शन करेगा। जब भी पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो Li2O2H2 बनेगा। 2 कॉमन ले लो, 2 को डिवाइड करो, मतलब आपके पास 2LiOH बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? 2LiOH बनेगा, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। असल में इस रिएक्शन के ये जो हम लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड को हम डाइल्यूट HCl के अंदर डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl के मतलब HCl के साथ रिएक्शन पहले नहीं करेगा, पहले वाटर के कांटेक्ट में आके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड अगर एक दफ़ा बन जाए, जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट करूँगा दोबारा। ठीक, हमने क्या किया? लिथियम ऑक्साइड को पानी में डाला, उसने हमें दिया 2LiOH। क्या दिया? 2LiOH। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2LiOH को लेंगे और इसे हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे। किसके साथ? HCl के साथ। अब ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, बेस क्या करेगा? OH फेंकेगा H की तरफ। ठीक, और Li इस Cl को खींचेगा। ठीक, तो आपके पास बन जाएगा LiCl के 2 मॉलिक्यूल्स। कितने? LiCl के मतलब इसको भी आप 2 कर दो, तब यह जाके बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक, Li2, और यहाँ पे आपके पास बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? वाटर का। हमारे पास वाटर कितने हैं? HOH आपस में मिलके क्या बनाएंगे? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि हमने लिथियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व किया, उसने हमें स्ट्रॉन्ग बेस दिया, उस स्ट्रॉन्ग बेस ने हमने HCl के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास साल्ट और वाटर बना। तो क्या ये रिएक्शन मैं यहाँ पे नहीं पेश कर सकता? मैं कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि लिथियम क्या करेगा? लिथियम क्लोराइड जनरेट करेगा और पानी जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? पानी, H2O जनरेट करेगा। ठीक, क्या जनरेट करेगा? Li2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। ठीक, सेम यही रिएक्शन लिथियम ऑक्साइड का सोडियम ऑक्साइड भी यही रिएक्शन को रिपीट करेगा, इसी रिएक्शन को रिपीट करेगा, क्योंकि सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड ये है आपके पास। ठीक, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, ये भी आपके पास डाइल्यूट
HCl के अंदर हम डालेंगे, ठीक, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाएगा, ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाएगा। इसी तरह पोटाशियम भी इसी तरह की रिएक्शन को, इसी तरह के पैटर्न को रिपीट करेगा। आपके पास पोटाशियम ऑक्साइड को जब आप डाइल्यूट HCl में इंटर करोगे तो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब साल्ट बन रहा है, ठीक। इसी तरह हम रुबिडियम ऑक्साइड को भी क्या करेंगे, रुबिडियम नॉर्मल ऑक्साइड को भी हम किस में इंटर करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास रुबिडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। सेम पैटर्न है, एक रिएक्शन को समझो, सबके ऊपर अप्लाई कर दो। सीजियम भी इसी तरह का रिएक्शन प्रोसेस करेगा। सीजियम नॉर्मल ऑक्साइड को आप डाइल्यूट HCl में डालोगे तो आपके पास सीजियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और वाटर जनरेट करेगा, ठीक। इसका मतलब है एक रिएक्शन को सीखो, सब पे अप्लाई कर दो, एक रिएक्शन को सीखो, सब पे अप्लाई कर दो। देखिए साल्ट और वाटर बन रहा है। अब हमारे पास यही चीज हम यहाँ पे मटेरियल में लिख चुके हैं। द नॉर्मल ऑक्साइड, चाहे आप लिथियम की बात करते हो, सोडियम की, पोटाशियम की, सो एंड सो व्हाट, ठीक। नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर बनाएगा। चाहे लिथियम ऑक्साइड हो, साल्ट और वाटर बनाएगा, चाहे सोडियम हो, साल्ट और वाटर बनाएगा, चाहे पोटाशियम हो, साल्ट और वाटर बनाएगा, चाहे रुबिडियम हो, साल्ट और वाटर बनाएगा, चाहे सीजियम हो, साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक। लेकिन व्हाट अबाउट परऑक्साइड? देखिए परऑक्साइड हम यहाँ पे मटेरियल लिख चुके हैं, मटेरियल को आपको इंडिकेशन मिल रही है, उसी इंडिकेशन को प्रोसेस करते हुए हम और रिएक्शंस को भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए परऑक्साइड, चाहे आप लिथियम का लिथियम तो बनाता नहीं है, सोडियम भी नहीं बनाता पोटाशियम से, बल्कि सोडियम से परऑक्साइड स्टार्ट हो जाते हैं। लिथियम भी बनाता है कभी कभार, कई केसेस में बनाता है। The peroxide are strong oxidizing agent। क्या है? Strong oxidizing agent। अब ये oxidizing agent क्या है? Oxidizing agent क्या है? ठीक, इस बात को भी थोड़ा सा समझा करो, ठीक। ये क्या है? ठीक, हम इसे डिफाइन किस तरह करते हैं? हम कहते हैं those agents which oxidized other but itself reduced। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन ले, दूसरे को मजबूर करे इलेक्ट्रॉन देने पे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक। तो आपके पास जो परऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के मजबूर करेगा, खुद अपने आप को रिड्यूस कराएगा। रिड्यूस से होगा क्या? जैसे आप यहाँ पे देखोगे लिथियम परऑक्साइड, तो साल्ट तो बनेगा, साथ में वाटर की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे इसी बात को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो लिथियम परऑक्साइड है, अगर हम उसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो लिथियम क्लोराइड तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। इसे 2 कर दो, ये भी आपके पास एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ईयर, ठीक। इसी तरह अगर लिथियम परऑक्साइड आपके पास साल्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, तो सोडियम परऑक्साइड भी इसी तरह की रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, इट विल गिव सोडियम क्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बैलेंसिंग की खातिर इसको 2 कर दो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, ठीक। इसी तरह इसी पैटर्न को देखते हुए हम पोटाशियम परऑक्साइड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। पोटाशियम परऑक्साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे, पोटाशियम परऑक्साइड को हम डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? पोटाशियम क्लोराइड तो बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी साथ बनेगा। इसको 2 कर दो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। इसी तरह रुबिडियम परऑक्साइड भी इसी तरह की रिएक्शन हमें देगा। रुबिडियम परऑक्साइड को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ डालेंगे तो आपके पास बनेगा रुबिडियम क्लोराइड प्लस
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। इसी तरह सीजियम पर ऑक्साइड भी आपके पास, सीजियम पर ऑक्साइड, क्या चीज़, सीजियम पर ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे जो सोडियम था ये पर ऑक्साइड था, ठीक है, ये क्या था, पर ऑक्साइड। सीजियम पर ऑक्साइड भी आपके पास अगर डाइल्यूट HCl में इंटर करोगे तो ये आपके पास सीजियम क्लोराइड तो जनरेट करेगा, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी जनरेट करेगा। इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, ये था आपके पास पर ऑक्साइड का केस। मतलब नॉर्मल ऑक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाओगे साल्ट और वाटर मिलेगा, पर ऑक्साइड को मिलाओगे तो साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आपको सरप्लस ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, सरप्लस ऑक्सीजन देगा। वही बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं, देखिए जरा, ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी ताकि हमारा वक्त बचे। द सुपर ऑक्साइड चाहे पोटाशियम का हो, रुबीडियम का हो या सीजियम का हो, ठीक, द सुपर ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, they combine with dilute acid to produce a साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मिलेगा और ऑक्सीजन गैस भी लाइब्रेट होगी। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। अगर मैं इस पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को अगर मैं डाइल्यूट HCl के अंदर डालूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट होगी, लाइब्रेट होगी। इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। ठीक, इसी तरह रुबीडियम पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है, ठीक, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड है। रुबीडियम सुपर ऑक्साइड को अगर हम डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रुबीडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट होगी। इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सीजियम सुपर ऑक्साइड को अगर आप डाइल्यूट HCl के अंदर डालोगे तो आपके पास सीजियम क्लोराइड तो जनरेट होगा, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होगा और ऑक्सीजन गैस भी लाइब्रेट होगी। इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। मैं समझता हूँ कि अब ये पैटर्न आपके जहन में बैठ गया। कैसे, हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है ये हमें नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की तरह कैटेगरियाँ प्रोवाइड करते हैं। असल में ये जो ऑक्साइड्स है ये बाय नेचर बेसिक है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बेस बना के देते हैं। वही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कंपोनेंट लाइब्रेट करते हैं। ठीक, तो नॉर्मल ऑक्साइड में आपने देखना है कि मेटालिक क्लोराइड बनेगा। अगर आपने डाइल्यूट HCl लिया है तो मेटालिक क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन पर ऑक्साइड में आपने मेटालिक क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाना है। और इसी तरह अगर सुपर ऑक्साइड होगा तो फिर आपके पास मेटालिक क्लोराइड या साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस भी लाइब्रेट होगा। मैं समझता हूँ बुक के अंदर टॉपिक इतना छोटा था, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि स्टूडेंट को समझ आए, क्योंकि बुक में वो आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको सिर्फ याद दहानी करा रहा है, बाकी सारे रिएक्शन आपने खुद फार्मेट करने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारे रिएक्शन को उसी सीक्वेंस से फार्मेट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।